पल करयो नहीं जाए, दिन दिन सोनर जानिए उजारे, आटे पोर लिव ध्यान, जिण जन झल में भलाई धार्यो, लगी है ब्रह्म सूडोर, जिण घर जल में भलाई धार्यो, लगी है ब्रह्म सूडोर, एक केवल ध्यान एओ, चित रयो निज ठोर, दिन दिन सोनर जानिए उजारे, आटे पर लिव ध्यान, दिन दिन सोनर जानिए उजारे, आटे पर लिव ध्यान, जगते चावे सब छोड़ दिया, रामे कोड नित होए, जगते चावे सब छोड़ दिया, रामे कोड नित होए, कैसु कै राम भोगत का ग्रामी, तावे फेरन कोए, दिन दिन सोनर जानिए उजारे, आटे पर लिव ध्यान, दिन दिन सोनर जानिए उजारे, आटे पर लिव ध्यान। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि दिन दिन सोनर जानियो जारे, आठ और लिव ध्यान, वे नर नारी वे मनुष्य दिन है जिनके आठों और लिव बन वो रचना चलती रहती है, वो भजन कुदरती होता है। नाम रटे नर बहुत पीड़ा, राम मिलन को प्यास, तन धन बिसरिया काम ना हो, मोक्ष मिलन की आस। गुरु महाराज फरमाते हैं कि तन शरीर और धन की कामना को छोड़ करके मोक्ष मिलने की इच्छा, यानी राम जी महाराज से मिलने की इच्छा सदाई लगी हुई रहती है। वो प्रेम प्रति परमात्मा से मिलने का सदाई उस देश का जीते जी उन्हें सुख आता रहता है, परमात्मा की कृपा से कुदरती आता रहता है, और वो यही चाहते कि कब इस गंदी देह का त्याग करूं और कब उस परमात्मा के देश में जाकर के अमरलोक का सुख हो। खिण रोवे खिण हंसते हो, यूं मन लेरिया खाई, साध संगत गुरुदेव बिना हो, पलक रहो नहीं जाओ। संतों की संगत, संतों का अणवे ज्ञान समझकर भक्ति के बिना वो एक पलक भी नहीं रहती, यानी 24 घंटे वो रचना चलती रहती है। परमात्मा का नाम एक क्षण भी नहीं भूलते, कुदरती नहीं भूलते, क्योंकि वो राम निरंकार, क्योंकि वो राम निरंकार रूपी राज्य उसके अंदर स्थापित हो जाता है और काल की सत्ता मर जाती है, तो 24 घंटे वो राम राम कुदरती होता है, यानी सतरूप ही सतरूप उनके अंदर प्रकट हो जाता है, तो एक क्षण भी वो उस रचना को खंडित नहीं करते। जिन जन जन्म भलाई धारियो, लगी है ब्रह्म सुडोर, एक निकवल ध्यान एओ, चित्त रयो निज ठोर। गुरु महाराज फरमाते कि उन जनों का जन्म इस संसार में धन्य है और वो घर भी संसार में धन्य है, जिनके रात और दिन ब्रह्म का अखंड ध्यान होता है और एक निकेवल यानी निराधार सत्संग का ध्यान करते हैं ऐसे संतवान पुरुष। उस ध्यान से चित्त एक क्षण भी वो परमात्मा से हटाते नहीं और संसार के कामों को, मोह ममता को छोड़कर राम जी महाराज से मिलने की अथाह लगन, चिंता, वो पीड़ उनको लगी हुई रहती है। गुरु महाराज ने और भी फरमाया एक बार में, दिन दिन वे जन
दिन दिन वे जन बड़े भागी जारी सूरत सायब सुन वे सदा रहे निरदावे वे गुण तज निर्गुण गावे वे सदा रहे निरदावे वे गुण तज निर्गुण गावे वे राग द्वेष सोन्यारा वे हरि जन हरि का प्यारा वे राग द्वेष सोन्यारा वे हरि जन हरि का प्यारा दिन दिन वे जन बड़ भागी जारी सूरत सायब सो लागी वे साधु बड़े मत वाले वे आप तीरे जग तारे वे साधु बड़े मत वाले वे आप तीरे जग तारे वे अणबे कथा उचारे वे भव जल पारे उतारे वे अणबे कथा उचारे वे भव जल पारे उतारे दिन दिन वे जन बड़ भागी जारी सूरत सायब वे परमारथ हितकारी उड़ दर्शन की बलिहारी वे परमारथ हितकारी उड़ दर्शन की बलिहारी वे उलझों को सुलझावे जन सहज राम जस गावे वे उलझों को सुलझावे जन राम सने जस गावे दिन दिन में जन बड़ भागी जारी सूरत सायब सो लागी दिन दिन वे जन बड़ भागी जारी सूरत सायब सो। तो ऐसे संतमान और हमें महिमा करनी चाहिए बढ़ चढ़कर क्योंकि और कुछ नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ तो हमें मिलता ही है। बाकी तो सब कुछ भजन करेंगे तभी होगा, जब सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे तभी हमारे अंदर सब कुछ वो चीज प्रकट होगी। लेकिन संतों की महिमा करने में हमें कभी पीछे नहीं रहना है। संत महापुरुष क्या महिमा और गुणगान बताए कि वे राग द्वेष सुन्यारा वे हरिजन हरि का प्यारा। ऐसे संत महापुरुष राग और द्वेष से न्यारे रहते हैं, ईर्ष्या जलन से टांग खींचे से वो दूरी रहते हैं। उन्हें संसार से जगत से कोई लेना देना नहीं रहते। उनकी 24 घंटे वो परमात्मा में सूरत रहती है। वे साधु बड़े मत वाले वे आप तीरे जग तारे। ऐसे संत महापुरुष बड़े मत वाले वो आप ही तीरते और उनकी शरण में आने वाले सब जीवों को तारते। तो धन्य है ऐसे संत महापुरुष जो आज अपन ऐसे महान पुरुषों की शरण में बैठ करके उनका गुणगान गा रहे। वे अणबे कथा उचारे वे भवजल पार उतारे। ऐसे संत महापुरुष अणबे कथा उतारते और जीवों को भवसागर से पार उतारते, जीवों को जगाते। वे परमारथ हितकारी और दर्शन की बलिहारी वे परमारथ का कार्य करते। सदा ही वो परमारथ के कार्य में लगे हुए जो अपन हमेशा ही अपनी आंखों से देखते कितना परमारथ का कार्य करते हैं। अपने सदगुरु जी महाराज और हमारे बाबा जी महाराज की हमारे ऊपर कितनी भारी मेहर है। और वे उलझों को सुलझावे जन
गावे, वे उलझो को सुलझावे, जन राम सने जस गावे। वे उलझे हुए जीवों को सुलझाते और परमात्मा के देश की प्राप्ति कराते। कैसे उलझे? माया मोह में, तीन लोग की भक्तियों में, मोह ममता क्रोध लोभ अहंकार में जीव फंसा हुआ रहता है। उसे कैसे भी जतन करके लाड करके प्यार से समझा बुझा करके उसे भजन करा करके परमात्मा के देश की प्राप्ति कराते, उसकी गाड़ी को चेतन करते। तो ऐसे महान पुरुष धन्य है और धन्य हम भी है, क्योंकि ऐसे महान पुरुषों की शरण में बैठ करके दिन प्रतिदिन सत्संग करते, भजन करते, सिमरन करते। इसलिए गुरु महाराज ने फरमाया कि सब गट माय सब देव जियाला, जुरा मरण जीत्या जम जाला, सतगुरु पद विजिणा को छाजे, दसवे द्वार सबद धुन गाजे। गुरु महाराज फरमाते आदि सतगुरु सुनाम जी महाराज कि जिसके 10वें द्वार में शब्द की धुन लगती है, उन गुरु को ही सिरजनहार से सतगुरु की पदवी मिलती है। उस परमात्मा सतगुरु साहिब राम जी महाराज जो अनगढ़ अविनाशी, उनके घर से ऐसे संतों को सतगुरु पदवी मिलते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष सतगुरु कहलाते। बाकी ऐसे कहने से मानने से कोई सतगुरु नहीं होते। सतगुरु के अंदर वो पराक्रम होता है जो बाहर से ही झलकता है, उनके अंदर वो परमात्मा की सदा से ओतप्रोत रहते, तो वो ही वास्तव में सतगुरु है। गुरु महाराज सुनाते कि वे जन मिलताई जीव जागे, भरम करम ममता सब भागे, वे जन चाल जीना घर आवे, सूता हंसा शब्द जगावे। कि वे जन मिलता ही जीव जागे, भरम करम मन का सब भागे, वे जन चाल जीना घर आवे, सूता हंसा शब्द जगावे। ऐसे संत जीवों को मिलते ही जीव जागृत हो जाते हैं, यानी भक्ति की लहर उसके अंदर हो जाती है, जीव चेतन हो जाता है, होशियार होकर के भजन में लग जाता है कि चेतन सुचेतन मिला गाड़ी होगी चेतन, अब रुकने वाली नहीं मुसाफिर तू भी हो जा चेतन। इस प्रकार वो जीव चेतन होता है, चेतनता आ जाती है उसके अंदर। पहले वो माया मोह में सोया हुआ रहता है, लेकिन ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन होते ही मिलते ही उसकी गाड़ी चेतन हो जाती है। रग रग रोम रोम नाड़ी नाड़ी नस नस में वो राम जी महाराज उसके अंदर बोलने लग जाते हैं। वास्तव में ऐसी चीज साथ में रहते हैं तो प्रैक्टिकल आंखों से देखते हैं, जगत तो उसकी निंदा करते, कुछ भी भला बुरा कहते हैं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा का कोई वार पार नहीं, क्योंकि महाराज की सदा काम करते हैं। और उन जीवों के भरम करम मन का सब भागे, उन जीवों के भरम करम तथा मन 5 वासनाओं के सभी विकार गुरु महाराज फरमाते भाग जाते हैं, सब विकार भाग जाते हैं, मन के भरम करम सब मिट जाते हैं। संतों के मिलते भजन में लगते वे संत जिसके भी घर आते हैं उसके घर के सोए 5 वासनाओं के, उसके घर के सोए हुए यानी अज्ञानता में पड़े हुए जीवों को निर्भय शब्द सुनाकर जागृत करते हैं। ऐसे संत महापुरुष कभी भी किन्हीं के घर अगर चले जाते हैं तो अज्ञानता में पड़े हुए जीवों को निर्भय शब्द सुनाकर यानी भयरहित वाणी सुनाकर उन्हें जागृत कर देते, उनके अंदर वो चेतनता प्रकट कर देते और उन्हें अनंत शून्य उल्लंघन करके 10वें द्वार पहुंचने का भेद बता देते। ऐसे संत महापुरुषों की ये पारख है, ये परीक्षा है कि आज सतगुरु की पारखा सुन जो चित दे ज्ञान, केवल बिन सुख राम के भजे न दूजो। ये सतगुरु जी महाराज की परीक्षा है, परख है। गुरु महाराज फरमाते कि जगत के सभी नर नारी चित्त लगाकर कान लगा करके सुनो, केवल बिन सुख राम के भजे न दूजो। केवल की शब्द और महाराज के जहाँ कहीं पर भी वो जाएंगे महाराज के हर में शब्द नहीं बोलेंगे, महाराज की ज्ञान चर्चा ही करेंगे,
राम नाम का भेद ही देंगे, सभी से राम राम ही करवाएंगे। दूसरी कोई बात ऐसे संत महात्मा संत जब नहीं करते। गुरु महाराज बताते कि वे जन मिलता ही जीव जागे, भरम करम मन का सब भागे। वे जन चाल जीना घर आवे, सोता हंसा शब्द जगावे। और ऐसे संत जन, ऐसे भगत जनी अनंत जीवों का उद्धार करते हैं, जीवों को भवसागर से पार ले जाते हैं। कि वे जन जुग को तारसियो, वे जन जुग को तारसियो। जाने अणवे परवाना हाथ, वे जन जुग को तारसियो साधो, वे जन जुग को तारसियो। राम दुआई में तो झूठ न बोलियो, राम दुहाई में तो झूठ न बोलो। इनमें फेरन सार है ओ, इनमें फेरन सार है ओ। बजने की आई तारसियो, बजने की आई तारसियो। किण जन साचा जन की लारा, किण साचा जन की लारा। वे जन जुग को तारसियो, वे जन जुग को तारसियो। जारे अणवे परवाना हाथ है ओ, साचा सतगुरु संत वे ओ, साचा सतगुरु संत वे ओ। उलट चढ़े आकाशा हो, उलट चढ़े आकाशा हो। जन सुख देव अणवे सोवाणी, जन सुख देव अणवे सोवाणी। वारा ध्याने तिरवेणी वासा हो, वारा ध्याने तिरवेणी वासा हो। वे जन जुग को तारसियो, वे जन जुग को तारसियो। तो वे जनी इस संसार में, इस जगत में जीवों का उद्धार करेंगे, जिनको परमात्मा की तरफ से अणवे वाणी बनाने का हुक्म मिला है, हुक्म हुआ है। वो ही जन जगत के जीवों को तारते हैं। गुरु महाराज बताते, क्योंकि जिनको अणवे रूपी ओदा ससुर परमात्मा ने दिया है, वो ही जन जीवों का उद्धार करते हैं। उनका अणवे ज्ञान धारण किए बिना गुरु महाराज फरमाते, बोली रात और दिन तुम कितना ही सिमरन करो, कभी तुम भवसागर से पार नहीं हो सकते, कभी तुम्हें परमात्मा के देश की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे ससुरूपी संतों का, ऐसे महान पुरुष, ऐसे केवली भगवंतों का शरणा तुम्हें लेना ही पड़ेगा। और दूसरे साधनों से गुरु महाराज फरमाते, नवद्या भक्ति करने से तुम्हें फलों की प्राप्ति हो जाएगी, तीनों लोकों में तुम्हें पदवी मिल जाएगी, लेकिन गर्भ में आना जाने का जो दुख है
वो दुख तुम्हारा मिटने वाला नहीं है। गुरु महाराज फरमाते कि राम दुआई में तो झूठ ना बोलो, इनमें फेर न सारा हो, भजन कियाई तारसी किन साचा जन की लाल। गुरु महाराज फरमाते कि मैं राम जी महाराज की सौगंध खा करके कहता हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ, इस बात में कोई फर्क नहीं है कि सच्चे संतों यानी केवली भगवंतों की अणवे वाणी बताई हुई विधि से भजन करने पर ही जगत के नरनारियों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज फरमाते कि साचा सतगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश, जन सुखदेव अणभेसो वाणी वारा ध्यान त्रिवेणी वास। गुरु महाराज फरमाते कि वे ही संत जन जगत के जीवों को तार सकते जो परमात्मा की घर से अणभे परवाना का ओढ़ा लेकर के सतरूप परमात्मा ने हंसों को तारने के लिए आज्ञा देकर के जिन संतों को, जिन महान पुरुषों को, जिन केवली भगवंतों को यहाँ भेजा है, वे ही संतमान पुरुष इस जगत में जीवों को तार सकते। बाकी गुरु महाराज फरमाते कि संतों की शरण के बिना भले रात और दिन तुम बच के हार जाना मर जाना, लेकिन परमात्मा के देश की प्राप्ति राम जी महाराज से मिलना तुम्हारा कभी नहीं होगा। ऐसा ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें अलौकिक ग्रंथ के माध्यम से समझाया। तो समझाने में, अर्थ करने में मेरे से जरूर त्रुटि रह सकती है, खूब सारी गलतियाँ भी हुई होगी, तो वही संत जनों से निवेदन करूंगी